एक बिजनेसमैन बनने के लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए और क्या बैकअप होना चाहिए? देखिए, बिजनेसमैन बनने के लिए आपने जो सवाल किया ना वो एक तो बहुत अच्छा है कि माइंडसेट होना है। माइंडसेट से बिजनेसमैन बनता है, किताब से कुछ नहीं आता। कुछ नहीं। दैट इज जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। और विजडम से आप बिजनेसमैन बन सकते हैं। अब विजडम और इंफॉर्मेशन के बीच में एक जर्नी है। इंफॉर्मेशन जो है वो किताब में लिखा हुआ सिर्फ टेक्स्ट है। इंफॉर्मेशन आपका एजुकेशन बनता है जब उस टेक्स्ट को आपको समझाया जाता है। उसकी तह तक जब आप जाते हो, एक एज तक जाते हो, when you know something with the age, it is known as knowledge. राइट। तो इंफॉर्मेशन से एजुकेशन, एजुकेशन से नॉलेज, और जब नॉलेज को भी आप बुद्धिमत्ता पूर्वक एक्सेप्ट करते हो, आप समझ लेते हो धार्मिक धर्म क्या है, जो सही और गलत का अंतर समझाया आपको, तो उससे ही आप विजडम को पाते हो। तो 4 स्टेज है इंफॉर्मेशन से विजडम के। और वो जब आपके दिमाग में विजडम के साथ कोई चीज सीख लेते हो तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और जब कंसेप्ट क्लियर है तो कोई डाउट रहा ही नहीं, तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। माइंडसेट डेवलप तभी होगा जब आप उन चीजों को जानेंगे जो चीज आपने अभी तक जानी नहीं है। पर पता कैसे चलेगा? तो कहा जाता है कि व्हेन यू वांट टू बी इन्फिनाइट यू नीड टू ट्राई इन्फिनाइट। अगर आपको कुछ नया करना है ना तो उसके लिए नया प्रयास भी करना पड़ेगा। आप हमेशा वही रास्ते अगर जाते रहेंगे जिस रास्ते पे पिछले 100 लोग निकल चुके हैं, आप वही पाएंगे जो वो 100 लोगों ने पाया है। आपको एक ऐसा रास्ता लेना है जहां कोई भी ना निकला, वहां कांटे भी हो सकते हैं, कुआं भी होगा, खाई भी होगा, कुछ भी हो सकता है, पर वो रास्ता लोग है तो रिस्क भी है। बट रिस्क शुड बी कैलकुलेटेड, कि भाई आपका कैलकुलेटेड रिस्क लोगे अगर आप, तो आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकते हैं। कितनी बार वो रिस्क लेना है उसका कोई रेसिपी नहीं है। वो मल्टीपल टाइम्स है। आपको रिस्क लेना है, सीखना है, फेल होना है, रिपीट, ये प्रोसेस रिपीट ही होना है। बट ये माइंडसेट डेवलप होना जरूरी है कि आप हर कोई चीज कर सकते हैं। जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। जो आप सोचने का सामर्थ्य रखते हैं वो आप करने का भी सामर्थ्य रखते हैं। बट सोचना जरूरी है। लोग सोचते ही नहीं है और सोच में फेल हो जाते हैं। इस वजह से वो माइंडसेट आप डेवलप नहीं कर सकते। श्री मोदी जी, श्री अंबानी जी, इन लोगों के जीवन में भी 24 घंटे, महात्मा गांधी जी के जीवन में भी 24 घंटे थे, पर ये लोग अलग कैसे बन पाए? केवल उनका माइंडसेट था जिन्होंने उनको अलग बनाया। हमें भी अपना माइंडसेट डेवलप करना है कि हम कुछ अलग ले पाए, अलग बन पाए। ओके। और अगर हम बात करें कि कोई भी नया अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो बैकअप क्या होना चाहिए? देखिए, आजकल मैंने एक चीज देखा है बड़ा, क्योंकि लोग तो ऐसे एक रील देखा और सोच ले तो मेरे को तो कल से बिजनेस स्टार्ट करना है। ये बहुत गलत बीमारी लगा और उसी वजह से हम लोग फेलियर्स देखते रहते हैं। आए दिन न्यूज में आता है कि ये कंपनी कोलैप्स हो गया, ले ऑफ हो गया, ये कंपनी बंद हो गया, बैंकरप्ट हो गया। रीजन क्या है कि ये लोग समझ ही नहीं पाए अभी तक कि एक्चुअल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, बिजनेस क्या है। बिजनेस है ना खुद के लिए कभी नहीं होता है। बिजनेस लीगेसी के लिए होता है। आप कर रहे हो ना उसका आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ये सोच लिया तो भी गलत है। आप जो बिजनेस कर रहे हो ये लीगेसी पास ऑन होगा, आपकी तीसरी, चौथी या 10वीं पीढ़ी को इसका फल मिलेगा। लोग ये सोचते हैं मैंने अभी किया अभी इसका फल मिलेगा, और जब फल आता है तो गुठली भी तो आती है साथ में, लोग उसको नकार देते हैं। एक्चुअली आप जब भी कोई बिजनेस का प्लान करें तो कितना भी अच्छा पॉडकास्ट देख लो, अपना बैंक बैलेंस देखना जरूरी है। कैसे देखना है? एटलीस्ट 3 साल का बैकअप होना चाहिए आपके पास। मतलब कि आने वाले 3 साल के जो आपके खर्चे हैं रोजमर्रा के, ये नहीं लग्जरी ट्रिप, लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी, जो बेसिक जरूरी है, ये चीज का फंड आपके पास होना चाहिए आने वाले 3 साल का। अगर ये फंड है, सबसे पहला काम आप अपनी, अगर शादी हो चुकी है तो वाइफ को दो, अपनी मम्मी को दे दो या बहन को दे दो कि भाई ये आप घर चलाना, आपका घर चलाने के लिए आने वाला 3 साल का इतना फंड्स मैं आपको दे रहा हूँ। 3 साल के लिए मैं एक्टिव नहीं रह पाऊंगा इन एक्टिविटीज में, फंडिंग में, घर चलाइए, आपको ये फंड दे दिया। 3 साल तक वो व्यक्ति को एक ही दिशा में लग करके, फोकस करके, डिटर्मिनेशन के साथ उसको काम करना है।
तब शायद वो सक्सेस हो पाए। क्योंकि केवल पुरुषार्थ जरूरी नहीं है, केवल एफर्ट जरूरी नहीं है, प्रामाणिक पुरुषार्थ जरूरी है। राइट। एथिकल एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक द थिंग्स सक्सेस। अब पानी में अगर पानी को चुगोगे मक्खन नहीं आएगा। नहीं आएगा। हम तो सोच रहे हैं यार मैंने तो पानी को मत दिया, मक्खन नहीं बना, कैसे बनेगा भाई। तो ये चीजें जरूरी है जो आज का जनरेशन मिसिंग है कहीं ना कहीं। होपफुली इस पॉडकास्ट से ये मैसेज उन तक पहुंचे। राइट, हाँ।